एक बार फिर हमारा इस्तकबाल किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सबसे पहले शुरू हुआ था और मैं इस सूबा में 10 कन्वेंशंस पहले से करके फिर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से होते हुए आज मैं वापस आया हूं अपने पेशावर के जियालों के पास। इलेक्शंस तो नजदीक होते जा रहे हैं और मौसम भी आपका बहुत अच्छा है। पता नहीं उनका क्या होगा जो सर्दी का वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। पता नहीं उनका क्या होगा जो चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, चाहे वो नवंबर का इलेक्शंस हो, वो डर के मारे भागते रहे। मगर ये मेरे जियालों का हिम्मत और जिद्दोजहद की वजह से आज इन सबको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। वो तो कहते हैं कि वो इसलिए कैंपेन नहीं चला सके, वो इसलिए नहीं निकल रहे कि उन पे दहशतगर्दी के धमकियां हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो मैं पूछता हूं, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क के कोने कोने में भाग रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, क्या हमारा सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है? फर्क सिर्फ इतना कि हम डरने वाले नहीं, हम घबराने वाले नहीं, हम भागने वाले नहीं। हम तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सिपाही हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियाले हैं। ये सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने अवाम को इस मुश्किल से निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद ये है कि मुल्क खतरा में है, मुल्क मुश्किल में है। एक तरफ एक ऐसा मुआशी बहरान है जो कि तारीखी मुआशी बहरान है। हमने ये हालात पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं देखे। जिस तेजी से महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ये हालात नहीं रहे। एक तरफ अगर हमारा मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ वो दहशतगर्द जिनको आपने शिकस्त दिलवाए थे, आपने वो काम कर दिया हमारा पाकिस्तान में जो दुनिया की पूरी फौज मिलकर अफगानिस्तान में नहीं कर सका। आपकी मेरे पेशावर के शहरियों की कुर्बानी की वजह से, मेरे पेशावर के पुलिस के शोधा की वजह से, मेरे मुल्क के सिपाहियों की कुर्बानी की वजह से, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानी की वजह से हमने ना सिर्फ इनसे मुकाबला किया
मगर इनको हरवाया था। आज वो क्यों एक बार फिर अपना सर उठा रहे हैं? एक तरफ दहशतगर्दी का खतरा फिर से नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। जो दो सियासी जमात है, मुस्लिम लीग और पीटीआई, इन्होंने जो नफरत और तकसीम की सियासत इस मुल्क पे मुसल्लत किया है, उस नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से हमारा पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। पूरा मुआशरे तकसीम हो चुका है। एक घर दूसरे से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, पाकिस्तानी से लड़ रहा है। ये सियासत नहीं रहा। इन्होंने सियासत को, सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है और उसका नुकसान हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। इसका नुकसान हमारा मईशत का हो रहा है। इसका नुकसान हमारे आने वाले नस्लों को हो रहा है। हम 2024 में पहुंच चुके हैं और जो पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासत कर रहे हैं, वो हमें 90 के दहाई में वापस धकेलना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान को 2024 में लेकर आना चाह रहा हूं। मैं एक मॉडर्न तरीन रियासत आपके लिए बनाना चाह रहा हूं। मैं एक ताकतवर मुल्क इसलिए बनाना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, पाकिस्तान के शहरियों को अपने हुकूक मिले। हमने ये इलेक्शन अपना मंशूर पे, और वो मंशूर जो हमने कॉपी पेस्ट नहीं, अपने हाथों से लिखा है, आपके मसाइल को सामने रखते हुए, ये समझते हुए कि मुल्क के जो 3 सबसे बड़े मसले हैं इस वक्त, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है, उसका देखते हुए हमने ये 10 नुकाती एजेंडा तैयार किया है। हमारा 10 नुकाती एजेंडा क्या है? वो इतना कि पहला वादा इस मुल्क के अवाम से कि इंशाअल्लाह ताला पीपी का हुकूमत बनेगी तो हम आपकी आमदनी को दुगनी करेंगे। पिछली बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में तनख्वाहों को हमने 100% इजाफा किया। इंशाअल्लाह ताला इस बार हम ऐसे मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे कि इसका असर हर पाकिस्तानी पे होगा और उनका आमदनी में इजाफा होगा। दूसरा वादा कि पाकिस्तान के अवाम अपना बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, तो हम इंशाअल्लाह ताला सोलर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के गरीब अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। फायदे अवाम ने उठाया तो हमने उस मकान का नारा पे अमल करते हुए पूरा पाकिस्तान में 30 लाख घर बनाना है और उन 30 लाख घर पे वो मालिकाना हुकूक उन घर में रहने वाले खवातीन को हम दिलवाएंगे। इस सूबा में, इस मुल्क में तमाम कच्ची आबादियों के लिए एक पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला मेरा हुकूमत बनेगा तो कोई कच्ची आबादी नहीं रहेगा। हम तमाम कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे, वहां के रहने वालों के लिए भी मालिकाना हुकूक का बंदोबस्त करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका कच्ची आबादी को सबसे पहले मैं पक्का करा दूंगा। फिर गुर्बत का मुकाबला करने के लिए मैंने पहले भी ये कहा है, फिर दोहराना चाहता हूं, अपना पेशावर के, अपने पख्तूनख्वाओं के खवातीन के लिए एक वादा कि मेरी अपनी वालदा तो इस दुनिया में नहीं रही, मगर मैं इस मुल्क के, इस सूबे के, इस शहर के खवातीन का वैसे खिदमत करना चाहता हूं जैसे एक बेटा अपनी माँ की, अपनी वालदी की खिदमत करता है। मैं
ना सिर्फ इंशाल्लाह ताला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा, मगर मैं उन खवातीन को बिला सूद कर्जा दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना खानदान का ख्याल रख सके, वो हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। ये तो हमारे बेनजीर इनकम सपोर्ट, मगर इस बार हमने अपने मजदूरों को, अपने किसानों को, अपने नौजवानों को लिए भी बेनजीर कार्ड का बंदोबस्त करना है। मजदूरों से मेरा वादा है कि इंशाल्लाह ताला पीपी का हुकूमत बनेगा तो हम मजदूरों को मेहनत का सिला दिलवा देंगे। हम चाहते हैं कि जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको सिर्फ एक ही फिक्र होना चाहिए और वो अपना मजदूरी का। बाकी जो तमाम मसले हैं, हम ये मजदूर कार्ड के थ्रू जो माली मदद पहुंचाएंगे, जो आपको अपना पेंशन दिलवाएंगे, जो आपके बच्चों के तालीम का बंदोबस्त करेंगे, जो आपके बुजुर्गों को आपका अपना इलाज का बंदोबस्त करेंगे, इस इनकलाबी बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम तमाम मजदूरों के लिए, चाहे वो हुकूमत में काम करे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करे, चाहे वो ज़राए मजदूर हो या वो शहरों में काम करे, चाहे वो किसी के दुकान पे काम करे, चाहे वो किसी के घर पे काम करे, उनका हक होगा कि उनको बेनजीर मजदूर कार्ड दिया जाए और उनको उनका हक पहुंचाया जाए। हम अपने किसानों से कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो समझती है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में ज़राए इनकलाब लेकर आएंगे। हम इस किसान कार्ड के थ्रू अपने छोटे किसानों को माली मदद पहुंचाएंगे, इनको फर्टिलाइजर की सब्सिडी कार्ड के थ्रू दिलवाएंगे, इनका फसल की, आपकी फसल की जो हम इंशाअल्लाह ताला एक नया मंसूबा शुरू करेंगे जो फसल की इंश्योरेंस का होगा कि कुदरती आफत अगर आता है, किसी किसान का फसल को नुकसान पहुंचता है, तो हम उस नुकसान को अपना किसान कार्ड के थ्रू वो नुकसान उठाएंगे। इसी तरीके से हम छोटे किसानों पे इन्वेस्ट करके अवाम में पसमानदा तबका का ख्याल रख के अपना मईशत की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। मैं अपने नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्जाम लगाया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्जाम लगता है, आखिर मानना पड़ता है कि ये वाहिद जमात है जो गरीबों का जमात है, ये वाहिद जमात है जो पसमानदा इलाके जो जमात है, जो कमजोरों का जमात है। और यही वजह है कि हम यूथ कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला अपने नौजवानों जो हकदार है, जो डिजर्विंग है, जो रोजगार के तलाश में है, उनको ना सिर्फ स्किल्स पहुंचाएंगे, ना सिर्फ सहूलत पहुंचाएंगे, मगर जब तक वो रोजगार के तलाश में है, हम उनको बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद दिलवाएंगे, उनको थोड़ा मदद दिलवाएंगे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ, ताकि जो वो मुश्किल मरहला होता है, हमारे नौजवान तो दो डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे होते हैं, रोजगार नहीं मिलता, तो उस मुश्किल मरहला के लिए मैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए कोई माली मदद का बंदोबस्त करना चाहता हूं। रही बात तालीम के, तो इस सूबे में कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तालीमी इदारे खड़े किए, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस सूबे में तालीमी इदारे खड़े किए। इंशाअल्लाह ताला जब आपका हुकूमत बनता है तो हर इज़ला में हम यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, हम कैंपस कायम करेंगे। सेहत के शोबे में इस सूबा में एक ऐसा सेहत कार्ड का जो सिलसिला था, वो ऐसे मंसूबा है
जो गवर्नमेंट और हुकूमत के इदारों के वसाइल पे डाका मार के पैसा प्राइवेट इदारों को दिया जाता है। ये तो पैसे बनाने का एक तरीकेकार बन गया। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसे मुफ्त और मयारी हॉस्पिटल्स कायम करेंगे जहां आपको कोई कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो मुफ्त दिल का इलाज होगा। आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो मुफ्त किडनी का, मुफ्त लिवर का, मुफ्त कैंसर का इलाज होगा। और ये काम मैंने सिंध में करके दिखाया है। ये काम मैंने सिंध में करके दिखाया है। आपका पूरा इलाज, ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा हिस्सा दे के बाकी इलाज आपको खर्चा उठाना पड़े। पूरा का पूरा इलाज, आपकी दवाइयों, आपका रिहेबिलिटेशन, आपका सर्जरी, आपका चेकअप 100% मुफ्त इंशाअल्लाह ताला हो। आखिरी मेरा वादा कि कायदे अवाम का ख्वाब था कि इस मुल्क का कोई बच्चा भूखा ना सोए, इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए। तो मैं इंशाअल्लाह ताला यूनियन काउंसिल की लेवल पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करूंगा ताकि हम भूख का और गुर्बत का मुकाबला कर सकें। अगर आपने इस 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करना है तो हमें फिर 8 फरवरी को तीर पे थप्पा दिलवाना पड़ेगा। तीर पे थप्पा लगवा के मेरा अवामी मुआशी मुआहदा पे अमल दरामद करके हम गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर इस पे अमल दरामद होना है तो ऐसा हुकूमत अगर इस पे अमल दरामद करना है तो ये तब हो सकता है जब हम पाकिस्तान में नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन करें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला दिन रात आपकी खिदमत करूंगा। मैं इंतकामी सियासत नहीं करूंगा, मैं नफरत की सियासत नहीं करूंगा, मैं तकसीम की सियासत नहीं करूंगा। मैं अपने सियासी मुखालिफों के बेटियों को, बहनों को गिरफ्तार करके सियासत में, ये सियासत में, हमारा सियासत में, टीपी के सियासत में नहीं होता। बाकी सियासी जमातें जो हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप आज करवा रहे हो कल यही आपके साथ होगा। ये मुख्य फाते अमल होता है और हमने अपने आंखों से देखा कि वही जमात जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे जाली केसेस बनाते थे, वही जमात जिसने सदर जरदारी पे जाली केसेस बना के जेल में डाल दिया था, वही जमात जिसने सदर जरदारी का जबान काटा, गला काटा, तशद्दुद किया, मेरे कारकुनों पे तशद्दुद किया, जो कहते थे अपनी सियासत ये होती थी कि औरत की हुक्मरानी नामंजूर। फिर मैंने खुद अपने आंखों के साथ देखा, मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुआ, मगर मैंने अपने आंखों के साथ देखा कि वही जमात जो ये सब कुछ करते थे उनके साथ वही सब कुछ हुआ था, उनके साथ वही सब कुछ हुआ था। जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी पे जुल्म करते थे, उनको अपने आंखों के सामने अपनी बेटी के खिलाफ जुल्म देखना पड़ा। ये कुदरत का निजाम है, ये मुक्किफात अमल होता है। फिर हम खान साहब को भी समझाते रहे कि ऐसे ना करो, कि अगर गिरफ्तार करना है तो मर्द को गिरफ्तार करो, औरतों के पीछे ना पड़ो। हम कहते थे खान साहब को कि इंतकामी सियासत ना करो,
नफरत की सियासत ना करो। हर किसी को चोर चोर का इल्जाम जो आप लगाते हो, एक दिन आप पे ये चोर का इल्जाम ऐसे लग जाएगा। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ। कहता था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, अब वो कहता है कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं। मसला उसका सिर्फ इतना है कि कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं रहा। हम कहते रहे कि असेंबली से इस्तीफा ना दो, आए कायदे इख्तिलाफ का ओहदा संभालो, वो असेंबली भी छोड़ दिया। हम कहते थे कि सूबाई हुकूमत ना छोड़ो, सूबाई हुकूमत ना छोड़ो, इलेक्शन के लिए इंतजार करो। उसने अपना ही सूबाई हुकूमत को खत्म कर दिया सरप्राइज कह के। सरप्राइज आपका कैसे लग रहा आपको खान साहब? कहता था कि कहता था कि पाकिस्तान में वो 10 साल हुकूमत करने आ रहा है, वो सेम पेज की सियासत कर रहा है। अब वही सेम पेज की सियासत उसका गला फर गया है। मगर हमने इस सब कुछ पे खुश नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चियालो तो पहले से कहते आ रहे हैं, ये कहानी आप पीटीआई के कारकुन को समझाएं कि पाकिस्तान की सियासत अप्रैल 2022 से तो शुरू नहीं होता है। पाकिस्तान की सियासत को आप देखें, हमारे दौर में 2008 से लेके 13 तक जुडिशरी के साथ मिलके हमारा वजीर आजम को निकाला गया, नाअहल करवा दिया गया, दहशतगर्दों के इस्तेमाल करके हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीना गया। फिर मियां साहब वजीर आजम बना 2 दहाई अक्सरियत के साथ, मगर वो भी अपना हुकूमत नहीं बचा सका, वो भी नाअहल हुआ। मुझे क्यों निकाला का रोना धोना शुरू कर दिया। फिर खान साहब हुकूमत संभालता है, उसका खुशकिस्मती कि हमने किसी धरना के थ्रू नहीं, किसी अदालत की फैसला की वजह से नहीं, हमने सिर्फ अदम एतमाद से थ्रू इसको निकाल दिया था। मगर इसने खुद ये फैसला किया कि गैर जमहूरी सियासत अपनाना है, एहतजाज नहीं, इदारों पे हमला करना है। और अब वो हमलों की वजह से वो खुद भी जेल में है, उसके भी अपने मसले हैं। हम तो चाहेंगे कि आने वाले हुकूमत के लिए हमारा दुआ यही होगा कि इस बार हम ये सिलसिला बंद करें। अब शायद जेल में एहसास हुआ होगा पीटीआई को भी कि हम इस तरीके से मुल्क नहीं चला सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ सबको साथ लेके चलेगी, मगर इंशाअल्लाह ताला हम ये तमाम मसाइल का हल करके नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके एक नई सोच की सियासत शुरू करेंगे, जिससे अवाम की तरक्की हो सकता है, जिसका गरीब का, किसान का, मजदूर का, नौजवान का मसाइल हल हो सकता है। हम वो वाहिद जमात है जो अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरे कहते हैं कि वो वाहिद जमात है जो अपना कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। असल में वो अपना कारकर्दगी पे नहीं, वो हमारा कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये वो जमात है जो कहता है
कि वो पाकिस्तान को एटॉमिक ताकत बनाना उनका कामयाबी है। आप सब जानते हो कि पाकिस्तान को एटॉमिक कुव्वत बनाना, एटम बॉम्ब का तोहफा किसका? एटम बॉम्ब का तोहफा किसका? और ऊपर से ये कहते हैं क्या कहते हैं? आज उनके एडवर्टाइजमेंट्स में लिखा हुआ था कि सच्चा नवाज का सच्चा मंशूर। आप मुझे बताएं, आपने तीन दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है? एटम बॉम्ब पे मैंने उनका सच आपके सामने रख लिया है। बाकी उनका सच देखिए जरा। ये कहते हैं कि सीपैक का बानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब सच तो ये है कि जब सदर सरदारी 10 दौरे करके आते थे चीन से, तो तंकीद करने में सबसे पहले नून लीग होते थे कि क्या करना चाह रहा है हमारे सदर। उनका वजीर आजम बनने से पहले तमाम सीपैक के मुआहदे साइन किए गए थे। ते ये हुआ था कि सीपैक का मंसूबा पसमानदा इलाके से गुजरते हुए, दहशतगर्दी से मुतासिर इलाके से गुजरते हुए, पख्तूनख्वा से गुजरते हुए बलूचिस्तान तक पहुंचना है। इन्होंने किया क्या कि उसका पूरा रुख तब्दील कर दिया। पसमानदा इलाकों के बजाय, दहशतगर्दी से मुतासिर इलाके के बजाय इन्होंने लाहौर से गुजार दिया। सीपैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पे जाया कर दिया और ऊपर से इस मंसूबा का क्रेडिट भी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको इनके सच के बारे में बताना चाह रहा हूं। ये कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी मियां साहब लेकर आए। ये देखो कितना सच्चे हैं। एक कहते हैं कि उनका अपना मंसूबा वो शुरू किया, ये अपने मंशूर पे नहीं आपके मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तरफ नून लीग कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा, तो दूसरी तरफ पीटीआई कहते हैं कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, ये एहसास प्रोग्राम है, ये हमारा है। सारे सियासी जमातें आपको नकल करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। सारे सियासी जमातें अपने मंशूर पे नहीं आपके मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपने 8 फरवरी को अवाम को समझाना है कि नकल को वोट नहीं दो, सच्चा को वोट दो, तीर को वोट दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट। आपने 8 फरवरी को ना सिर्फ अपना तमाम जानने वालों को उनका वोट दिलवाना है, मगर उनके पास भी जाए जो किसी और पे अपना वोट जाया कर रहे हैं। आप सुने मेरी बात, सुने, ये बहुत अहम बात है। आपने ना सिर्फ उनके पास जाना है, उनका वोट दिलवाना है जो वैसी तीर को वोट दे रहे थे। आपने उन सब के पास जाना है जो अपने वोट जाया कर रहे हैं। उनको समझाना है कि अब मुकाबला किसी और के दरमियान नहीं रहा, अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। अगर हमने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पे धप्पा लगाना है। जाया ना करें, वोट आपकी अमानत है, आपकी ताकत है, कायदे अवाम का तोहफा है, जाया ना करें। आप किसी
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे, किसी और पे जाया करेंगे। अगर वो खान साहब से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं तो उन्होंने मुंतखब होके फिर से इस्तीफा देना है और आपके पास आना है, या लॉन्ग मार्च और एहतजाजी सियासत करना है। अगर आपको अपना काम चाहिए, अगर आपको पाकिस्तान का मसाइल का हल चाहिए, अगर आपने गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करना है, तो तीर पे थप्पा लगाना है। ये वैसे ऐसे मसाइल है जिनका हल सिर्फ हमारे पास है। नून लीग अशराफिया का नुमाइंदगी करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी नुमाइंदगी करती है, पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करती है। और इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी को आपकी हुकूमत बनाएंगे। वजीर आला भी आपका होगा, वजीर आजम भी आपका होगा, और हम कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। हम नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके एक नई सोच के साथ, एक नई हिम्मत के साथ नई जिदोजहद का आगाज करेंगे। याद रखें 8 फरवरी को एक ही निशान है, एक ही निशान है, और वो तीर का निशान है जो शेर का रास्ता रोक सकता है, जो मुल्क का तरक्की का बंदोबस्त कर सकता है, जो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान का नुमाइंदगी कर सकता है। तो वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तीर है, वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के तीर है, वो मेरा तीर है, वो आपके तीर है। जिए भुट्टो।